तो भली परी हो ना, फिर तुम्हारा छल लोक में आने का साहस कैसे हुआ? तुम्हें पता है ना कि अच्छाई के साथ सुर से सुर मिलाने वालों के सुर और ताल कैसे खराब करती हूं मैं? मैं भली परी थी, अब मैं भयंकर परी हूं। सिर्फ बुराई के सुर से सुर मिलाती हूं। और हूँ मैं इनका प्रधान श्री श्री तोबा तोबा जी। मिलाता हूँ इनके सुर में सुर और बजवा लेता हूँ अपना ही बाजा। खैर, बताइए आप भी अपने बारे में कुछ। बस इतना समझ लो कि मैं बुराई की आवाज हूं। और मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। जुम 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 याद रहे। बुरी सोच और अच्छी आवाज है ये अच्छा मिश्रण। वाह, गाइए कुछ और भी। ये संगीत कार्यक्रम खत्म हो गया हो छल परी तो काम की बात करें। उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ भयंकर परी कि क्या तुम भी मेरी तरह अच्छी और भली परियों की दुश्मन हो? दुश्मनी तो बहुत ही छोटा शब्द है मेरे लिए। मेरे तो जीवन का लक्ष्य ही उन परियों की बर्बादी है। लेकिन बेचारी हो ही नहीं पाती कामयाब। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई। अब हर तरफ बुराई के गीत अपने आप गूंजने लगेंगे। दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है ये छल परी। मंजूर है भयंकर परी? मंजूर है, मगर ये दुश्मनी निभाना इतना आसान नहीं है छल परी। परियों की ताकत इस वक्त और भी बढ़ गई है। भयंकर परी, मैं खुशी के गीत इसलिए नहीं गा रही कि मैं 150 साल बाद दोबारा जागी, बल्कि मैं खुश इसलिए हूं कि मैं परियों के साथ एक बार फिर मेरा चहेता खेल खेल सकती हूं। छल से उनके विनाश का। सा 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 ऐसे ऐसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ मैं उन सच्चाई की रक्षक परियों को। मेरे अंदर बदले के सुरों की आग जल रही है। और तुम्हें पता है भयंकर परी कि ये बदले की आग दुश्मनी से भी खतरनाक होती है। दुश्मनी तो फिर भी मिट सकती है, लेकिन ये बदले की आग जब तक अपने दुश्मन को समाप्त ना कर ले, ये शांत नहीं होती। हाँ हाँ, लेकिन आपके इस बदले की आग को ठंडा करेगा वो बालवीर। बालवीर? ये कौन है? ये बुराई पे सच्चाई के जीत के बीच की वो दीवार है जो ना बुराई तोड़ पा रही है और ना ही उसे हटा पा रही है। उसे हराना संभव के लिए भी असंभव है छल परी।
इस बच्चे के सुर तो सचमुच बहुत पक्के हैं और इसकी ताल काबिले तारीफ, और ये खुद काबिले दुश्मन भी। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरुआत करो दुश्मनी की, लेकर शैतान के देवताओं का नाम। मजा आएगा इसके साथ अंताक्षरी खेलने में, मजा आएगा। छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला, छल छल। ऐसा क्या करने वाली हो तुम छलपरी? ऐसे योद्धा को बल से नहीं, सिर्फ छल से हराया जा सकता है। और मैं छलपरी, छल के सुर और ताल की मलिका हूं। बस मुझे इतना बता दो कि ये बालवीर मुझे मिलेगा कहां? परेशानी तो यही है कि किसी को नहीं पता वो कहां से आता है, कब आता है और कहां जाता है। लेकिन है ये कमजोरी बालवीर की। बच्चे और खास तौर पे वो मानव, मेहर और बल्लू, जिसे वो चाहता है अपनी दिलो जान से। अगर करोगी तुम वार उसपे तो आएगा बालवीर जरूर उन्हें बचाने। दुश्मन की कमजोरी यानी हमारी जीत की सीढ़ी। तो सबसे पहले मैं मेहर का अपहरण करके अपने खेल की शुरुआत करूंगी। अरे ढोल नगाड़े तो अभी से बजने लग गए, यानी हमारी जीत तो पक्की है। बॉस, हम आपको देने के लिए कुछ लाए हैं। वाह रोहित केवल, जिंदगी में पहली बार मुझे कुछ दे रहे हो। झूठ मत बोलो बॉस, हम हमेशा तो आपको देते हैं ताने, नए नए नाम, जैसे उल्लू, गधा। बेवकूफ। हाँ, ये भी। अरे अब सीधे सीधे बताओ क्या लाए हो मेरे लिए। दिखा रही। हार। रोहित केवल, ये हार तुम मेरे लिए लाए हो ना? मतलब बालवीर के लिए, ताकि मैं अपने हाथों से उसके सम्मान समारोह में पहना सकूं। नहीं बॉस, ये हार हम आपके लिए लाए हैं। मेरे लिए? हाँ। अभी तुम्हें पहनाता हूँ। मुझे सॉरी तो सब कहेंगे जब मैं बालवीर का सम्मान समारोह खराब करूंगा। सम्मान समारोह। बालवीर है हमारा हीरो, विलेन है जीरो। ये लाइन अच्छी है, ये लिखती हूँ। रुकिए, छलपरी रुकी। वो है वो मेहर। मेहर नहीं, मेहरबानी है, जिसे पकड़कर बालवीर को उसकी नानी याद दिलानी है। है क्या शेर, पर छलपरी है बालवीर सवा शेर, इसलिए मत कीजिए अपने काम में देर। अरे बढ़िए आगे, अरे दिखाई नहीं देते हम इंसानों को। बढ़िए बढ़िए। तुम नहीं दिखते, लेकिन छलपरी दिखती है, इसीलिए मुझे वार करने के लिए किसी वस्तु का रूप लेना पड़ता है। और अब मुझे किसी वस्तु का रूप लेना पड़ेगा। छल 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 मेहर, लगता है कोई बेसुरा आ रहा है मेरे सुर बिगाड़ने। छल 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 चल 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 चल। मेहर,
ओ महर बेटा, तूने मेरी स्त्री को देखा? हाँ, वो तो मंदिर गई है। मंदिर? मंदिर? हाँ, तो दादी तो मंदिर गई है। ए महर बेटा, मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ, स्त्री की नहीं, तुम्हारी दादी की बात नहीं कर रहा हूँ। स्त्री मतलब प्रेस, प्रेस। हाँ, प्रेस ना। दादाजी, वो रही आपकी स्त्री। अरे हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं तो वस्तु के रूप में हूँ, फिर भी ये मेरी तरफ ही चल के क्यों आ रहे हैं? अच्छा हुआ तू मिल गई। अब कुर्ते को इस्त्री करता हूँ। ये मुझे यहाँ क्यों ले आया है? और ये वृद्ध इंसान करने क्या वाला है? इसकी नजर हटते ही मैं फिर से अपना सुर बदलूंगी। ये तो बिजली का झटका। इससे अच्छी तो पुराने जमाने की स्त्री थी। तांबे के लोटे से पानी डालो, प्रेस करो, कपड़े एकदम कड़क। और आजकल की जमाने की स्त्री खुद घूमती है और हमको भी घुमाती है। क्या? अरे ये कुर्ते को तो दाग लग गया है, क्या करूं? दूसरे कुर्ते को इस्त्री करता हूँ। इसको इस्त्री करते हैं। वाह वाह। ये स्त्री कहाँ गायब हो गई? उसे भी बुरा लग गया। स्त्री, स्त्री। ये है नहीं वो स्त्री। इस इंसान ने तो मेरा सारे गामा पाधा निसा कर दिया। ना समझता मैं कि है परी भयंकर का बुरा हाल, लेकिन है यहाँ तो आपका हाल उनसे भी बेहाल। छल 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 ल ल ल छल छल ल छल। नहीं छल परी। इस बार मेरे सुरों का सितार ऐसा बजेगा कि महर के तार हिल जाएंगे। इस बार मैं कुर्सी बनूंगी और जैसे ही महर मेरे ऊपर बैठेगी, मैं उसे सीधा लेकर छल्लो कुर जाऊंगी। छल 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 ल छल 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 ल छल चल चल लल चल परी। बालवीर है हमारा हीरो। मुझे कुछ सोच क्यों नहीं रहा है? चल चल के मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, यहाँ आराम से बैठकर सोचती हूँ। बैठो महर बैठो, ताकि मैं तुम्हारे बैठते ही तुम्हें आसमान की सैर करा दूं। छल परी, ये रही छल परी।
अरे महर बेटा, तुमने मेरी स्त्री देखी? अभी तो आप लेके गए उस रूम में। अरे मैं वो प्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्त्री यानी तुम्हारी दादी को देखा तुमने? नहीं, मैंने दादी को घर में आते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा। क्या दादी? नहीं। तो प्रेस? नहीं। तो धूल। ये चेयर के ऊपर जमी हुई धूल को मैंने देखा। ये कुर्सी के ऊपर कितनी धूल जम गई है, अगर तुम बैठोगी तो तुम्हारे कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे। इसे झाड़ना पड़ेगा। एक काम करो, मैं ही झाड़ देता हूँ। कितनी धूल है, मेरे कपड़े खराब हो गए। ओह, तो ज्यादा लग गई। अरे रॉकी। हाँ बाबूजी। अरे भाई, बाथरूम में से वो कपड़ा धोने की थापी लेके आ। अच्छा अच्छा, अभी लाया। बिजली के झटके देकर इस मनुष्य का दिल नहीं भरा क्या, जो अब ये कपड़े धोने वाली थापी मंगा रहा है। बाबूजी ये देखो, मैं थापी ले आया। बताइए क्या धोना है? अरे धोना नहीं है, झाड़ना है। ये इसकी गद्दी की सारी धूल मेरे कपड़े पे चिपक गई है। ओ अच्छा ठीक है, मैं अभी आपका कपड़ा झाड़ देता हूँ। रॉकी चाचू रुकिए, हमें दादाजी के कुर्ते से धूल नहीं निकालनी है, इस चेयर से धूल निकालनी है। लगता है इस बार सुर सिर्फ बिगड़ेंगे नहीं बल्कि बिखरेंगे भी। ओ अच्छा ठीक है बाबूजी, आप इधर आइए, इधर। हाँ चल। इससे धूल निकालिए है ना? ओके, मैं अभी निकलता हूँ। बाबूजी बाबूजी देखो, साफ हो गया। हाँ साफ हो गया। महर बेटा, अब तुम इसके ऊपर बैठ सकती हो। अरे नहीं, अभी बैठने का समय नहीं है। आप भी तैयार हो जाइए और मैं भी तैयार हो जाती हूँ, हमें बालवीर के सम्मान समारोह में जाना है ना। अरे हाँ, इसीलिए तो मैं कुर्ते को प्रेस कर रहा था। चलो 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 बेटा। हाँ, चलो। हो गए सातों सुर खत्म, या फिर है अभी भी बाकी कोई आठवां सुर? अरे रे है, चल रही आप तो बिल्कुल मेरी तरह। उसे चलने के साथ साथ है क्या गाया आपने, राग दर्द। वाह, तुम्हें भी दर्द चाहिए? दर्द तो मिला मुझे, लेकिन साथ ही एक खबर भी मिली कि आज बालवीर का सम्मान समारोह है। अब मैं वहां जाऊंगी। अरे है सम्मान समारोह, ना कि कोई संगीत समारोह जो जाएंगे आप वहां। सम्मान नहीं, अपहरण होगा वहां महर का, वो भी बालवीर के सामने। और जब सब बालवीर पे महर के गायब होने के इल्जाम का आलाप लगाएंगे, तब खुशी का संगीत समारोह होगा छल्लोक में। प्रोग्राम बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बार मैं बालवीर के लिए बनाया हुआ गाना गाकर प्रैक्टिस कर लेती हूँ। वो रही महर, अब देखो तौबा तौबा कैसे मैं इसका अपहरण करती हूँ। चल चल लल चल परी। बैठो
बैठो मेहर बैठो। बालवीर हमारा हीरो है, विलेन जीरो है। ये विलेन है जीरो। बॉस, आपका हर आइडिया बिल्कुल आप ही की तरह एकदम बेकार है। बॉस, अब एक काम करो, पिज्जा बर्गर मंगवा लो। चुप, मुझे कुछ भी खाना नहीं है। तो आपके लिए मंगवा भी कौन रहा है? रोहित केवल, मुझे आज शांत दिमाग से सोचने दो कि मैं सम्मान समारोह कैसे खराब करूं। सोचो सोचो बॉस, पर कुछ अच्छा सोचना, बिल्कुल हमारी तरह। चुप। यहाँ बैठ कर सोचता हूँ। ये अगर मुझ पे बैठ गया तो मेरे तो सुर ताल सब बैठ जाएंगे। चल 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 चल। बच गई छल परी, लेकिन गई कहाँ? छल परी छल। महर, आखिर तुम मेरे बनाए हुए छल में फंस ही गई। छल 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 ला ला ला, छल 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 ला ला छल। फंसी महर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या करूं? हाँ, मैं बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, बालवीर, मुझे बचाओ। बालवीर! अरे, अरे! बालवीर! बालवीर! ये तो मेहर की आवाज है, और वो मुझे क्यों बुला रही? कहीं मेहर किसी खतरे में तो नहीं है? मैं अभी उसके पास जाता हूँ। बल्लू! ओह हेलो बल्लू, तू रिहर्सल के बीच में कहाँ जा रहा है? वो मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं यूं गया और यूं आया। बल्लू, तू यूं जाता तो जरूर है, लेकिन यूं आता नहीं है। इस बार जल्दी आ जाना। ओ बल्लू, खड़ा क्यों है? जा, पर जल्दी आना, क्योंकि सेकंड परफॉर्मेंस हमारा ही है। जल्दी आऊंगा, मतलब जाऊं आप। मैं कहाँ था? हाँ। थैंक गॉड, एटलीस्ट ये नीचे तो आया। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, भागती हूँ, इससे पहले कि ये वापस उड़ने लग जाए। छल के छल से कब तक भागोगी महर? तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। छल 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 ला ला ला, छल 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 ला ला छल। ये गाड़ी तो मेरी तरफ ही आ रही है।
तो रास्ता ही नहीं है, क्या करूं? हाँ, मैं बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर! 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 बालवीर बचाओ! बालवीर! बालवीर! तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ बालवीर। ये वाहन कहाँ चला गया? ओह, तो ये है बालवीर। मजा आएगा, अब सुर लगाने में मजा आएगा। बालवीर, अब देखो कैसे राग चालाकी छेड़ती हूं मैं। छल 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 छल। ये गाड़ी तो मेरी तरफ ही आ रही है। बालवीर! 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 ये तो मेहर की आवाज है। बालवीर, मुझे बचाओ! मेहर! मेहर! कहाँ हो तुम? मेहर कहाँ हो? मेहर! छल 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 छल। चल चलो लो लो लो, चल चलो लो लो, चल चलो लो लो लो, चल चल चलो लो। वेलकम जी। आई आई बैठ। मानव, रिहर्सल खत्म हो गया क्या तेरा? नहीं विशाल, ये बल्लू ही नहीं है। मैं कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ रिहर्सल के लिए, पर पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या बल्लू नहीं है? लेकिन माना तुम्हारा और बल्लू का तो सेकंड परफॉर्मेंस है। रिलैक्स सर, आप हमारी परफॉर्मेंस के बारे में चिंता मत कीजिए। क्यों चिंता नहीं करूं? क्योंकि सर सेकंड परफॉर्मेंस तो तब शुरू होगी ना जब फर्स्ट परफॉर्मेंस शुरू होगी, क्योंकि अभी तक तो मेहर भी नहीं आई है। क्या तुम ना टेंशन में और टेंशन बढ़ाने वाली बात कर रहे हो? मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम और तुम्हारा क्या नाम है? विशाल। हाँ, तुम दोनों भी मेहर और बल्लू को ढूंढो। हाँ, जल्दी से मिल जाए तो मेरे को बताना। हाँ। मेहर! मेहर! मेहर कहाँ हो तुम? मेहर! मेहर जवाब
मेहर मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? कहीं उसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेहर! मेहर! मेहर, तुम कहाँ हो? मेहर, जवाब दो! मेरे सामने आओ! मेहर, कहाँ हो? मेहर, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेहर! मेहर, कहाँ हो तुम? मेहर गई खाई में। बापूजी, बापूजी, अरे बापूजी, हाँ? यहाँ आइए। कि 5:30 बज गए हैं, अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है। 5 बजे तो सम्मान समारोह शुरू हो जाना चाहिए था ना। महेश, बच्चों का कार्यक्रम है, छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है। अरे वाह, हमारे कुछ किए भी नहीं, ये सम्मान समारोह खराब हो गया। अच्छा ही हुआ, वरना आपके करने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता। क्या बात कर रहा है तू? केवल होता तो है, सारा काम उल्टा हो जाता है। मानो मैं इससे पहले मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगाता हूँ। चलो इसी बहाने अपने माना तो सही कि हम में भी अकल है। हाँ, हम आपकी तरह बेअक्ल थोड़ी है। हर जगह ढूंढा सर, महर और बल्लू कहीं नहीं मिले। तो अब क्या करें? अरे बालवीर का आने का समय हो रहा है और ये दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। मैं काम करता हूँ, स्टेज पे जाके अनाउंस करता हूँ, जहाँ भी होंगे वापस आ जाएंगे। जाओ। शांत शांत शांत, अपनी तालियां बचा के रखिए। अरे सर, ये पेट्रोल थोड़ी ना है बचा के रखने के लिए। मेरा मतलब है कि प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दरअसल हमारे 2 बच्चे कलाकार मेहर और बल्लू अपने प्रोग्राम की रिहर्सल करते करते इधर उधर चले गए हैं। मैं उन्हीं की अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेज पर आया हूँ। महेश, बल्लू का गायब होना तो समझ आता है। हाँ? मेरा मतलब है बल्लू गायब होकर वापस आ जाता है, लेकिन मेहर कहाँ चली गई होगी? नहीं स्मिता, तुम फिक्र मत करो, दोनों साथ में ही होंगे, आ जाएंगे। बल्लू, मेहर, जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास आ जाओ बेटा। बल्लू, मेहर। महेश, बल्लू और महर ठीक तो होंगे ना? हाँ हाँ स्मिता, ठीक होंगे। उनके साथ बालवीर है ना, उनका फेवरेट बेबी भी है ना, तो वो हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। हाँ, मैं भी ना खामखा फिक्र कर रही हूँ। बालवीर जब तक है तब तक बच्चों को कुछ नहीं होगा, और मेहर का तो वो बेस्ट फ्रेंड है। हाँ उसे हाँ, तो खरोच भी नहीं आने देगा। नहीं 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 आने देगा। मेहर! मेहर! मेहर, कहाँ हो तुम? मेहर, कहाँ हो तुम? मेहर, बताओ! मेहर, बताओ! कहाँ हो तुम? मेहर! कहाँ हो तुम? मेहर! कहाँ हो तुम? मेहर! मेहर, अगर तुम मुझे नहीं मिली, मैं माँ को कैसे बताऊंगा? पापा, दादा, दादी जी, ऐसे समझाऊंगा उन्हें? माधव और रॉकी चाचू से नजरें कैसे मिलाऊंगा मैं? तुम जहां भी हो, जल्दी आ जाओ। बालवी, क्या हुआ महर को? वो ठीक तो है ना? और तुम यहाँ जंगल में इस तरह परेशान होकर महर को क्यों पुकार रहे हो? जवाब दो बालवी। तुम इस तरह से चुप रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी?
बोलो बालवीर। अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता नटखट परी। मुझसे जो गलती हुई है उसे अब कोई नहीं सुधार सकता, कोई नहीं। तुम इतनी निराशा वाली बातें क्यों कर रहे हो बालवीर? महर कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नहीं नटखट परी, महर बिल्कुल ठीक नहीं है। वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? वही जो सच है नटखट परी। आज आपका बालवीर हार गया नटखट परी, हार गया। नहीं बालवीर, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और इस सब के लिए तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं नटखट परी, ये मेरी ही गलती है और अपनी इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बालवीर, और तुम चिंता क्यों करते हो? हम दोनों मिलकर उसे जंगल में खोजेंगे, महर मिल जाएगी। मैं सब जगह खोज चुका हूँ नटखट परी, लेकिन महर मुझे कहीं नहीं मिली। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे उस वाहन के पीछे जाने से पहले महर को किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे उस खाई के पास खड़ा किया और वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई नटखट परी, कैसे हो गई? नहीं बालवीर, तुम इस सब के लिए अपने आप को दोष मत दो। ये सिर्फ एक दुर्घटना है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आप मुझे समझा सकती हैं कि एक दुर्घटना थी, लेकिन मैं कैसे समझाऊंगा? माँ, पापा, दादा, दादी, मानव, रॉकी चाचू, कैसे समझाऊंगा उन्हें? मैं उनसे अपनी नजर कैसे मिला पाऊंगा? कैसे बताऊंगा कि मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया? बालवीर जब बच्चों की मदद करता है, उन्हें सुरक्षित रखता है, आज उसी की वजह से महर बहुत बड़े खतरे में फंस गई। जिस परिवार को मैंने हमेशा खुश देखा है, उनकी आंखों में आंसू कैसे देख पाऊंगा मैं? कैसे? संभालो अपने आप को बालवीर, संभालो। अभी तो तुम्हें हिम्मत करके अपने परिवार को महर के साथ हुई इस दुर्घटना के बारे में बताना है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा नटखट परी, नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें ये करना पड़ेगा बालवीर। वो महर का परिवार है, उनका ये सब जानना बहुत जरूरी है। महर और बल्लू, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो स्टेज के पास आ जाइए। महर, बल्लू। चलो, बालवीर आ गया है तो बल्लू और महर भी आ जाएंगे। रुक जाइए, कृपया करके आप सब मेरे लिए तालियां मत बजाइए। तो तुम्हें पता चल गया है कि महर और बल्लू यहाँ पर नहीं है, पर तुम थोड़ी देर रुक जाओ बालवीर, वो दोनों जरूर आ जाएंगे। नहीं सर,
बल्लू आएगा, लेकिन मेहर नहीं आएगी। मेहर नहीं आएगी मतलब? बालवीर, मेहर को तो तुम ही लेकर आओगे ना, वो शायद तुम्हें ही बुलाने गई होगी। वो अब कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी मतलब? हाँ बालवीर, साफ साफ बताओ क्या बात है, कहाँ है मेहर? हाँ, मेहर अब हमारे साथ नहीं है। वो हमारे पास कभी नहीं आएगी। तुम क्या कह रहे हो बालवीर? क्या हुआ है मेहर को? हाँ बोलो बालवीर, मेहर ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं। मेहर मेरे सामने ही थी, फिर भी मैं उसे खाए में गिरने से बचा नहीं पाया। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हारे होते हुए मेहर को कैसे कुछ हो सकता है बालवीर? मैं वही कह रहा हूँ जो सच है, और मुझसे जो गलती हुई है उसका कसूरवार भी मैं ही हूँ। मेहर मेरी गलती की वजह से खाए में गिर गई। मेरी गलती कि मैंने मेहर को किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा नहीं किया। मैं जानता हूँ मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर अगर आप सबसे हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ कि आपका बालवीर मेहर को नहीं बचा पाया। अरे होती है क्या जिद, हो रहा है उसका एहसास मुझे आज पहली बार। परी भयंकर सीखी, अरे सीखिए कुछ इस छल परी से। अरे है क्या उन्होंने एक ही वार में एक ही तीर से दो शिकार, आपकी तरह नहीं जिसके है गए हर वार खाली। अरे खड़ी क्यों हैं आप? अरे मनाइए खुशियाँ, कीजिए आतिशबाजियाँ। हाँ तौबा तौबा, आतिशबाजी तो होनी ही चाहिए। हाँ होनी ही चाहिए। छल छल ला ला ला, छल छल ला ला, छल। नहीं चल पड़ी। नहीं बचाइए परी भयंकर, मुझे बचाइए परी भयंकर, कर दीजिए मुझे माफ। अरे परी भयंकर मान गई, आप तो बुरा कर रहा था, मैं तो मजाक। क्या मेरी तारीफ में जो गीत तुम गा रहे थे वो मजाक था? इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। अरे नहीं, अरे एक तरफ हुआ और है एक तरफ खाई, ऐसे में तौबा कहा जाई। नहीं चल परी, तौबा ने तुम्हारी तारीफ में जो भी कहा उससे मैं भी सहमत हूँ। हाँ। वाकई कमाल का काम किया है तुम। उस बालवीर की चहीती मेहर को तीर बनाकर जो निशाना तुमने बालवीर पर साधा है
वो तो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन होगा क्या सिर्फ तकलीफ देने से? है बालवीर जब तक जीवित तब तक देता ही रहेगा वो आपको तकलीफ। सही कहा तुमने कि बालवीर जीवित है, लेकिन जब तक वो जीवित रहेगा हमेशा दुख भरे गीत ही गाता रहेगा। जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। आज के बाद बालवीर यही सोचकर पछताएगा कि वो जीवित क्यों है। उसके अपने ही चहीते उस पर आरोप लगाएंगे। जिन बच्चों ने उसे अपनी सराखों पर बिठाकर रखा था, वो अब उन्हीं की नजरों में गिर जाएगा। बेचारा बालवीर कैसे सहेगा ये सब कुछ। बेचारा बालवीर, उसका सम्मान समारोह उसका अपमान समारोह बन गया। अभी जाओ और मेरी बच्ची को वापस लेकर आओ, जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब? मुझे मेरी मेहर वापस चाहिए बालवीर, जाओ और उसे लेकर आओ। मुझे किसी भी हाल में मेरी बच्ची वापस चाहिए। स्मिता संभालो, संभालो अपने आप को स्मिता। बालवीर, हम ये मान ही नहीं सकते कि तुम्हारे होते हुए हमारी मेहर को कुछ हो सकता है। बालवीर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके जाओ, अभी के अभी जाओ और हमारी मेहर को लेके आओ। ये झूठ नहीं है। झूठ है ये सरासर झूठ है। तुम्हें अगर हमारी मेहर को लेने नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हमारी मेहर अपने आप चल के आ जाएगी हमारे घर, है ना बापूजी? हाँ। बालवीर, तुम मजाक कर रहे हो ना? या तो फिर तुम ये सब शायद मेहर को बचाने के लिए कर रहे हो, है ना? माँ, पापा, बालवीर मजाक कर रहा है और आप लोग भी ना बालवीर की कहानी को सच मान रहे हो। बालवीर तो हमारा बीबी भी है ना बीबी भी? हाँ, ये मजाक ही है। ये तो बच्चों का बीबी भी है, ये कभी किसी बच्चे को कुछ होने देगा नहीं ना, तो बस ये हमारी मेहर को भी कुछ नहीं होने देगा। बेटा ये मजाक बंद करो, तुम्हारी मजाक की वजह से सबके मुंह देखो, सब लोग दुखी हो गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दादाजी, कर रहा हूँ दादाजी, कर रहा हूँ दादाजी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मानो। मेरी गलती की वजह से मैं काय में गिर गई, और मैं उसे बचा नहीं पाया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये खबर तो किसी और के साथ भी तुम भिजवा सकते थे ना। तुम जानते हो ना, मेहर सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती है, और आज सिर्फ तुमने मेहर का नहीं, हम सबका भरोसा तोड़ा है। तुम्हारी एक गलती की वजह से हम सब लोग सजा भुगत रहे हैं। मेहर तुम्हें अपना भाई मानती है, और भाई होने के नाते तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। यही तुम्हारा फर्ज है कि तुमने ऐसा नहीं किया। अरे तुम मेहर के नहीं, किसी के भी भाई कहलाने के लायक ही नहीं हो, किसी के भी नहीं। बालवीर, हम तुम्हें अपना दोस्त, अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे बालवीर, लेकिन तुम तो बैड फ्रेंड हो। तुम बैड फ्रेंड हो बालवीर, और आज तुम्हारी ही गलती की वजह से
महर हमसे बहुत दूर चली गई अब। आज से हम में से कोई भी बच्चा तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। आई हेट यू बालवीर, आई हेट यू। अनु ऐसा मत कहो। मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा, आई हेट यू बालवीर। तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ना ही हमारे बीबी भी। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म। आज तुम्हारी वजह से मेहर खतरे में आ चुकी है, कल हमारे बच्चे भी खतरे में आ सकते हैं। हमें और हमारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत नहीं है बालवीर। हाँ, हमारे बच्चों से अब दूर ही रहना। हाँ, दूर रहो। दूर रहो हमारे बच्चों से। हाँ, तुम हीरो थे बालवीर, लेकिन अब तुम विलन हो, विलन। बच्चे अगर तुम्हारे साथ सेफ नहीं है तो तुम्हारे होने का फायदा क्या? बालवीर हाय हाय, बालवीर हाय हाय, बालवीर हाय हाय, बालवीर हाय हाय, हाय हाय, बालवीर हाय हाय, बालवीर हाय हाय, हाय हाय, बालवीर हाय हाय। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आप सब जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार तो नहीं सकता, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। नहीं, माँ मत बोलना मुझे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अगर तुम मेरे बेटे होते तो मुझे खुशियां देते, मेरी आंखों में आंसू नहीं। आज के बाद मुझे कभी माँ मत कहना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर बालवीर कुछ पल और यहाँ रहा तो इन सब लोगों की कड़वी बातों से वो अंदर ही अंदर टूटकर बिखर जाएगा और फिर शायद इस सदमे से कभी बाहर ना आ पाए। नहीं, मुझे बालवीर को यहां से ले जाना होगा। बालवीर तो गायब हो गया, देखो। देखा, जो दूसरों को सजा देता था आज उसे खुद सजा मिलने की बात आई तो भाग गया। डरपोक कहीं का। बालवीर हाय हाय, बालवीर हाय हाय, बालवीर हाय हाय, बालवीर हाय हाय, बालवीर हाय हाय। नटखट परी, अब मुझे परीलोक लेकर क्यों आ गई? तो और क्या करती बालवीर, जिस तरह से वो सब तुम्हें भला बुरा कह रहे थे, जब मुझसे वो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। वो जो कह रहे थे सही कह रहे थे, मेरी वजह से उन्हें कितना दुख पहुंचा है। मैं उनका दोषी हूँ नटखट परी। दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा दोष तब होता जब तुमने महर को बचाने की कोशिश नहीं की होती, लेकिन तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। बस तुम अपनी उस कोशिश में असफल रहे। लेकिन मेरी असफलता का जो परिणाम निकला है उससे भी तो मैं मुंह नहीं फेर सकता। अगर मेरी सफलता और जीत के लिए मुझे वाह वाह मिलती है तो मेरी असफलता का भी दोषी मैं ही। हाँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे रोकना तुम्हारे बस में नहीं था। और बालवीर, तुमने सही किया या गलत, इसका फैसला अब सिर्फ रानी परी करेंगे। चलो रानी महल। नहीं नटखट परी, मैं रानी परी को मिलने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ।
मैं एक माँ के तो आंसू नहीं पूछ पाया, शायद मैं अपनी दूसरी माँ से दिल की बात कह सकूं और शायद वो मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का कोई रास्ता बता सके। ठीक है बात, जाओ। ये तो होना ही था। एक छोटे से बच्चे के कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल देंगे तो एक न एक दिन वही जिम्मेदारी उसके लिए बोझ बन जाएगी और फिर नतीजा वही होगा, वही लापरवाही जो आपसे हुई है। तो क्या आप भी मुझे दोषी समझती है? बालवीर, सवाल ये नहीं है कि आप दोषी है या नहीं, लेकिन बात ये है कि आज आपके वजह से एक परिवार दुखों के सागर में डूब चुका है। आपकी वजह से एक परिवार ने अपना प्रिय सदस्य खो दिया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ, और इसीलिए अपने दिल की बात बताने मैं आपके पास आया हूँ। आपके दिल पर जो बोझ है बालवीर, वो सिर्फ आप पर नहीं है। उस बोझ के नीचे आज पूरा परिलोक दब चुका है। आज आपकी गलती की वजह से सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे परिलोक की आंखें झुक गई है। आपकी एक गलती की वजह से बालवीर, आज एक माँ की आंखों में बेटी से जुदा होने के आंसू हैं। एक पिता मन ही मन रो रहा है। एक भाई अपने बहन से जुदा होने के गम में तड़प रहा है। तो आप भी बताइए कि मैं क्या करूं कि जिससे मैं उनके आंसू पोंछ सकूं, उन्हें हंसता हुआ देख सकूं, उनके चेहरे पर खुशी देख सकूं। और इसके लिए आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। बालवीर, जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर वापस मोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही आंख से निकले हुए आंसू सिमटे नहीं जा सकते। आपने गलती की है तो इसकी आपको सजा भी मिलनी चाहिए। तो ठीक है, मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि आज मेरी दोनों माओं ने मुझसे मुंह फेर लिया है। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है मां कि आप चाहे मुझे कोई भी सजा दे, लेकिन अपने बालवीर से ऐसे मुंह तो मत फेरिए, वरना आपका बालवीर एकदम अकेला और कमजोर हो जाएगा। माँ, हमारे बालवीर ने कितने कम समय में पृथ्वीवासियों के दिल में जगह बना ली है ना। हाँ, इसीलिए तो बच्चों ने आज बालवीर के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया है। अरे रुको, हमें भी पृथ्वी लोक चलना चाहिए बालवीर के सम्मान समारोह को देखने। हाँ। बालवीर की वजह से सभी बच्चों का अच्छाई और सच्चाई पर विश्वास और भी अटल हो गया है। वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं बालवीर कभी भी बुराई को उनके पास पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। हाँ, आज हर बच्चा अपने अंदर एक बालवीर को महसूस करता है और इसीलिए वो बालवीर के दोस्त बनकर रहना चाहता है। क्यों ना हम परिलोक में बालवीर के लिए सत्कार समारोह रखें? ये ध्वनि तो परिलोक के प्रायश्चित केंद्र की तरफ से आ रही है। हाँ, आज कौन वहाँ गलती कबूल यंत्र बजा रहा है?
ऐसा कौन है जिससे इतनी बड़ी भूल हो गई है कि वो रानी परी के सामने आकर अपनी गलती कबूल करके प्रायश्चित करना चाहता है? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। ये जरूर बालवीर ही होगा। इससे पहले कि वो भावनाओं में आके कोई गलत फैसला ले, मुझे उसे रोकना होगा। बालवीर, सबके सामने अपनी गलती कबूल करने का आपका ये फैसला बिल्कुल सही है। परीलोक में किसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसे ये गलती कबूल यंत्र बजाने की आवश्यकता पड़ गई है? गलती कबूल यंत्र की आवाज। गलती कबूल यंत्र? ये कौन सी नई बला है भयंकर परी? ये तुम्हारे जीत के नगाड़ों की आवाज है छल परी। इसका मतलब है कि तुम्हारा वार कामयाब रहा। ये नहीं कर सकती कि आप कोई भी बात सीधे तरीके से। है कैसा ये शोर? बेवकूफ, तौबा तौबा। ये शोर नहीं, बल्कि हमारे लिए खुशी का मधुर संगीत और उन परियों के लिए दुख भरा गीत है। ये आवाज परिलोक के प्रायश्चित केंद्र के गलती कबूल यंत्र से आ रही है। अच्छा, इसे वो बजाता है जो रानी परी और बाकी परियों के सामने अपनी गलती कबूल करना चाहता है। और आज ये यंत्र बालवीर बजा रहा है। आज ये यंत्र बालवीर बजा रहा है। इधर बालवीर अपनी गलती कबूल करेगा और उधर बालवीर को सजा। और अपना मजा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। महर, तू कहाँ चली गई है महर? देखना, हम सब कितने परेशान हैं। महर, तू जहाँ कहीं भी है, वहां से हमारे पास वापस आ जा महर, प्लीज, वरना मैं तुझे पीट दूंगा। सॉरी, मैं तुझे नहीं पीटूंगा। देख, तेरे भाई को तेरे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। महर, तू प्लीज वापस आ जा महर। अगर तू नहीं आएगी तो मुझे सुबह डांट कर कौन उठाएगा? मुझे मोंटू से कौन बचाएगा? मैं किसके साथ खेलूंगा महर? और मैं अपने प्रॉब्लम्स और सीक्रेट किसके साथ शेयर करूंगा महर? महर, तू प्लीज वापस आ जाना महर। ऐसे कब तक भगवान के सामने बैठी रहोगी? एकदम से क्या हो गया? अचानक से जैसे कोई तूफान आया और हमारी पूरी जिंदगी बिखेर कर चला गया।
तू हमको छोड़कर क्यों चली गई? कस्तूरी, इस तरह रोने से मेहर वापस थोड़ी आ जाएगी। थोड़ा सब्र रखो। मेरा दिल कहता है हमारी मेहर जरूर वापस आ जाएगी। चलो चलो अंदर चलो। स्मिता, संभालो अपने आप को। हमारी मेहर को कुछ नहीं होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है मेरी बच्ची को। पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी। स्मिता, मेहर तो हम सबके दिलों में है और जल्दी हमारे पास भी होगी। तुम देखना, अभी मेहर आएगी और कहेगी पापा, मम्मी, दादा, दादी, मानो। महर, देखा, मैंने कहा था ना आ जाएगी मेहर। मेहर आ गई। चलो बाहर। मेहर आ गई। अरे माँ सुनो ना, कैमरा पे हो। मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ माँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप किचन में अपने हाथों के साथ साथ अपने बालों से भी रोटियां बना रहे थे। हाँ, अरे मैं हाथ धो कर आती हूँ अभी। तो मम्मी, अब आप बताओ कि मैं, मानव और बल्लू में से आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? मेरे लिए तो तीनों समान है। मैं बताऊं मेरा फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट हाँ रोकी चाचू, आप बताओ कि आपका फेवरेट कौन है? दादी, अरे पापा पापा पापा, मैं ही हूँ ना? हाँ तू है। अरे पापा, आप कैमरा पे हो। कहाँ? अरे हाँ बोल, क्या पूछ रही थी बोल। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं ही हूँ ना आपकी लाडली? नहीं। नहीं। अरे तू मेरी नहीं, पूरे परिवार की लाडली है। इस घर की जान है मेरी जान। मुआ। एक मिनट। और सच कहूं तो तू भी मेरी फेवरेट है, वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टर, और तेरे बिना भी मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो लुका छुपी खेलते हैं। हाँ। मैं ऐसा छुपूंगी कि कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। अच्छा, चल चल। हाँ महर, सच में तो ऐसी जगह जाकर छुप गई है जहाँ तुझे ढूंढ ही नहीं पा रहे।
बालवीर, आप ठीक तो है ना? आप इस यंत्र को क्यों बजा रहे थे? क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है रानी परी, और इसीलिए मैं आपके और आप सब परियों के सामने अपनी गलती कबूल करने के लिए आया हूँ। बालवीर की वजह से किसी बच्चे को चोट पहुंचे, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ तो महर नहीं रानी परी, ये सिर्फ एक दुर्घटना है और कुछ नहीं। और बालवीर, मुझे पूरा विश्वास है बालवीर कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये जो कुछ भी हुआ है बालवीर ने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन मुझसे भूल तो हुई है नटखट परी, और इसी की सजा पाने के लिए मैं आप सबके सामने आया हूँ। और इसीलिए रानी परी, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। लेकिन बालवीर, विराम। बालवीर, परीलोक में हमेशा न्याय हुआ है और आज भी होगा, लेकिन उससे पहले हम सभी बातों की ठीक तरह से जांच कर लेना चाहते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए किसी भी फैसले का परिणाम गलत भी हो सकता है। अटकाती परी, भटकाती परी, रानी परी, आप दोनों जाकर महर की खोज कीजिए और उसके साथ जो भी हुआ उसके कारण की ठीक तरह से जांच करें। आपकी जांच के बाद कल सुबह रानी महल में बालवीर की इस गलती पर चर्चा की जाएगी और ये फैसला लिया जाएगा कि बालवीर इस गलती के लिए सजा का हकदार है या नहीं। तब तक बालवीर को पृथ्वी लोक पर ही रहना होगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पता चलेगा इस बालवीर को और इन सारी परियों को कि अपमान किसे कहते हैं। हाँ नाराज, इन सारी परियों ने हमसे हमारी शक्तियां छीनी थी। अब देखना बालवीर, हम तुमसे तुम्हारा अस्तित्व ही छीन लेंगे। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं। मैं तो ना चला था दो कदम भी तुम बिन, ओ फिर भी मेरा बचपन यही समझा हर दिन, छोड़ के मुझे भला अब कहाँ जाओगे तुम,
ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं। बालवीर और पृथ्वीवासी पूरी दुनिया में महर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी प्यारी ने छल परी के सुरों में डूबी यहाँ पे होश पड़ी। अच्छा, ढूंढो ढूंढो पृथ्वीवासियों, ढूंढो। लेकिन ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि छल परी के तो सुर भी सारे गामा नहीं मगा रेसा होते और जो जितना इसे ढूंढेगा उतना ही छल परी के सुरों से छला जाएगा। छल 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 छल। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।